दुख इस बात का है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जिसमें बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिनका दबदबा भी चला है, जिनका रोब भी चला है, जिनकी सियासत भी चली है, जिनका पैसा भी था, जिनका पॉलिटिकल करियर भी जबरदस्त था, फिर भी 8,000 वोट उड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप ले पाए। लेकिन आप देखिए ना, एक तरफ से बीजेपी आपका साथ देती थी, एक तरफ से अपनी पार्टी आपका साथ देती थी, एक तरफ से आप खुद एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उसका साथ था, पहाड़ी लीडरों का साथ था, और एक हमारे बड़े लीडर का साथ था। तो इतने साथ होने के बाद भी आप 8,000 वोट उड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेते हैं, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है, अगर हम अपनी उड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, देखिए पीडीपी तो पहले ही लुट चुकी है, जम्मू कश्मीर में भी और बिलखुसूस उड़ी में भी। हमारे जो लीडर हुआ करते थे एक जमाने में, वो आज हमारे साथ नहीं। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने किसी हद तक अपने 20,000 वोटों को कहीं पे रखने की पूरी तरह से कोशिश की। यहां पे ये अंदाजा लगता है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस उड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शायद मैं ये कह सकता हूं बहुत कमजोर है। जैसे कि अपनी पार्टी है, आप ही को मैं सवाल पोज करता हूं कि क्या अपनी पार्टी का सिर्फ 1,500 या 2,000 वोट उड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था? आप तो चीफ मिनिस्टरशिप का दावा करते हैं, एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे आप इस वक्त इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी तो हर जगह पे जमानत ही जब्त होगी, चाहे वो बारामूला है, चाहे वो श्रीनगर है, चाहे वो साउथ कश्मीर है, हर जगह पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने लीड नहीं ली है। इंजीनियर रशीद गए, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद से लोगों ने उनको वोट दिया, वो उस उम्मीद पे कायम रहें। सजाद गनी लोन साहब अगर उड़ी का नॉर्थ कश्मीर से आ रहे, 3 लाख वोटों से आ रहे, लेकिन मुझे वो उनका जलसा याद आ रहा था जिस वक्त बहुत सारे जर्नलिस्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि ये पहली बार देखने में मिलता है कि इतना बड़ा जलसा। अरे इतना बड़ा जलसा था, वो लोग कहां के थे? वो जलसा वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? कहां के लोग थे? वो ऑलरेडी रखा हुआ था कि उड़ी से हम 40,000 वोट देंगे। लेकिन मैं हर एक पॉलिटिशियन से कहना चाहूंगा, मेरी एक गुजारिश है उनसे, सियासत में गुंडागर्दी नहीं चलती है, सियासत में रोब दाब नहीं चलता है। आप लोगों को प्यार दे दो, लोग आपको प्यार देंगे, आप लोगों को इज्जत दे दो, लोग आपको इज्जत देंगे। देखो फिर भी मैं आपको बताऊंगा बोनियार की बात, यहाँ तो हमारे रामपुर के पोलिंग स्टेशन पे हमारी लीड आई, 250 वोट आपके पोलिंग स्टेशन से आए, जहां हमारा कैंडिडेट कभी आया ही नहीं है बेचारा। वो तो उड़ी एक बार सिर्फ आया है और उसके बाद कभी नहीं आया, लेकिन रामपुर का पोलिंग स्टेशन फिर भी 250 वोट देता है पीडीपी को, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, दिस इलेक्शन वाज बिटवीन पब्लिक एंड पॉलिटिकल पार्टीज, और जब पब्लिक और पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान इलेक्शन होगा, उसके रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड होते हैं। इंजीनियर रशीद साहब का जो रिजल्ट है दैट इज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, और हर जगह से उसको वोट पड़े हैं। इसके साथ साथ अगर हम पहले सारे पॉलिटिकल सिनेरियो का हवाला मैं आपके सामने रखूं, तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है, उनका ये हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर कहीं नॉर्थ कश्मीर में कोई पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज पीपल्स कॉन्फ्रेंस। उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी वही था, एक एक्स चीफ मिनिस्टर थे जो कि इस इलेक्शन में अपना भाग ले रहे थे। लेकिन एक डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती होती है, अगर हम आज अपनी डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की बात करें, तो आज मुझे फख्र होता है ये कहने पे कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं। क्यों फख्र होता है ये मैं आपको वसूकन कहता हूं। यहां लोगों को बहुत खदशा था, शायद चोरी होगी, मशीन्स चेंज की जाएंगी, ऐसा वैसा कुछ होगा, लेकिन पहली बार लगा कि नहीं, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है। ये दूसरा मुल्क नहीं है जहां पे आप वोट भी कास्ट करो, रिजल्ट आपके फेवर में भी आएगा, और उसके बाद भी आप जीत की जो सर्टिफिकेट है आपके हाथ में नहीं थमा दी जाएगी। यहां इंजीनियर रशीद को बहुत पीछे रखते थे, लेकिन इस रिजल्ट ने यह दिखा दिया कि पब्लिक ने अगर
चाहा किसी को पार्लियामेंट में भेजना नॉर्थ कश्मीर में, वो थे इंजीनियर रशीद साहब। लेकिन अफसोस इस बात का है, अगर हम अपनी उड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, देखिए पीडीपी तो पहले ही लुट चुकी है, जम्मू कश्मीर में भी और बिलखसूस उड़ी में भी। हमारे जो लीडर हुआ करते थे एक जमाने में, वो आज हमारे साथ नहीं है। हम अपनी पार्टी को नई एक रफ्तार दे रहे हैं अपनी उड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन फिर भी इस चीज का फख्र है, 1500 वोट हमने उड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ले लिया। लेकिन अफसोस इस बात का है, दुख इस बात का है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जिसमें बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिनका दबदबा भी चला है, जिनका रोब भी चला है, जिनकी सियासत भी चली है, जिनका पैसा भी था, जिनका पॉलिटिकल करियर भी जबरदस्त था, फिर भी 8000 वोट उड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप ले पाए? यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने किसी हद तक अपने 20,000 वोटों को कहीं पे रखने की पूरी तरह से कोशिश की। लेकिन आप देखिए ना, एक तरफ से बीजेपी आपका साथ देती थी, एक तरफ से अपनी पार्टी आपका साथ देती थी, एक तरफ से आप खुद एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उसका साथ था, पहाड़ी लीडरों का साथ था, और एक हमारे बड़े लीडर का साथ था। तो इतने साथ होने के बाद भी आप 8000 वोट उड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेते हैं। इसको आप एक अनफॉर्चुनेट के रूप में देखो, मैं इसको उस चीज के साथ ताबीर करूं तो शायद कम नहीं होगा। और यहां पे यह अंदाजा लगता है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस उड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शायद मैं ये कह सकता हूं बहुत कमजोर है। और उसके साथ साथ जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि अपनी पार्टी है, आप ही को मैं सवाल पोज करता हूं कि क्या अपनी पार्टी का सिर्फ 1500 या 2000 वोट उड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था? आप तो चीफ मिनिस्टरशिप का दावा करते हैं, एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे आप इस वक्त इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी तो हर जगह पे जमानत ही जब्त हो गई, चाहे वो बारामूला है, चाहे वो श्रीनगर है, चाहे वो साउथ कश्मीर है। हर जगह पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने लीड नहीं ली है, यानी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपने जीत के उस रास्ते पे, उस कगार पे नहीं लाया हुआ है। तो यहां पे इतना ये समझ सकते हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो हमारे जम्मू कश्मीर का है वो बरअक्स है। इस वक्त लोग, लास्ट टाइम मुझे एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया था कि वोटों की रफ्तार जो है बहुत तेज है, वजह क्या है? लेकिन मेरा उनको बिफोर काउंटिंग उनको ये जवाब था कि आज का वोट किसी मूवमेंट के खिलाफ है, आज का वोट किसी दुख के खिलाफ है, आज का वोट एक जज्बाती वोट है, आज का वोट अपना दुख बाहर निकालने वाला वोट है। सो इंजीनियर रशीद गए, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद से लोगों ने उनको वोट दिया, वो उस उम्मीद पे कायम रहें और वहीं रहें जहां ये 5 लाख वोट छोटी बात नहीं है। दिस इज नॉट एन इजी टास्क फॉर ए नॉर्मल पॉलिटिशियन। ये कोई छोटा सा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक पॉलिटिशियन यहां सब पार्टियों को चित करता है, उसके बाद 5 लाख वोट अपने खाते में डालता है। 5 लाख वोट मीन्स अ लॉट। 5 लाख वोट यानी सजाद गनी लोन साहब अगर उड़ी का नॉर्थ कश्मीर से आ रहे, 3 लाख वोटों से आ रहे। लेकिन मुझे वो उनका जलसा याद आ रहा था जिस वक्त बहुत सारे जर्नलिस्ट चिल्ला के बोल रहे थे कि ये पहली बार देखने में मिलता है कि इतना बड़ा जलसा। अरे इतना बड़ा जलसा था, वो लोग कहां के थे? वो जलसा वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? कहां के लोग थे वो? और उड़ी का इन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ था कि उड़ी से हम 40,000 वोट लेंगे। लेकिन मैं हर एक पॉलिटिशियन से कहना चाहूंगा, मेरी एक गुजारिश है उनसे, सियासत में गुंडागर्दी नहीं चलती है, सियासत में रोब दाब नहीं चलता है। आप लोगों को प्यार दे दो, लोग आपको प्यार देंगे। आप लोगों को इज्जत दे दो, लोग आपको इज्जत देंगे। आप लोगों के साथ शाना बशाना चलो, उनकी मुसीबत में चलो, वो आपके साथ शाना बशाना चलें। हाँ, ये बात तो सही है कि बोनियार से, जो कि बहुत हमने तो वैसी कोई हमारी कंपेन नहीं थी, हमारा कोई ये हिसाब नहीं था, लेकिन उनकी कंपेन थी, खर्चा था, गाड़ियां थी, सारा कुछ था। लेकिन फिर भी देखो, फिर भी मैं आपको बताऊंगा बोनियार की बात, यहाँ तो हमारे रामपुर के पोलिंग स्टेशन पे हमारी लीड आई। 250 वोट आपके पोलिंग स्टेशन से आए, जहां हमारा कैंडिडेट कभी आया ही नहीं है बेचारा।
वो तो उड़ी एक बार सिर्फ आया है और उसके बाद कभी नहीं आया, लेकिन रामपुर का पोलिंग स्टेशन फिर भी 250 वोट देता है पीडीपी को, ये तो बहुत बड़ी बात है।